इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय बोलिए प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज जी की जय। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है, 14 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक यह समयसार प्रशिक्षण शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें श्रमण संस्कृति संस्थान के छात्र विद्वान एवं छात्रा विदुषी बहनें सभी मिलकर के समयसार जैसे महान ग्रंथ की गाथाओं को कंठस्थ कर रहे हैं। किन्हीं ने पूरी 439 गाथाएं याद की हैं और जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उन्होंने 150 गाथाएं याद की हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे कि सभी बच्चों से गाथाएं पूछें। नमोस्तु गुरुदेव। 450 गाथाएं जिन्होंने कंठस्थ की हैं, उनके कुछ नाम यहाँ हैं। तृतीय वर्ष के हैं, शब्द से सुनाएंगे रिया जैन। सब लोग देखें कि 3 दिन से जो ये लोग अपना क्षयोपशम का जो स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं, यह सभी के लिए आश्चर्यजनक बात है। आज कलयुग में इस क्षयोपशम को कायम रखना बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों ने समय सार कंठस्थ किया है वो बाद में भी समय सार को याद बना के रखें। ऐसा नहीं कि हमारे लिए सुनाने के बाद फिर भूल गए। इतनी मेहनत से आपने याद किया है तो इसको जीवन में बना के रखना, पाठ करते रहना, चिंतन करते रहना। ये जगत के लिए ही नहीं दिखाना है, हमें अपने जीवन के लिए भी इससे सीखना है। जगत के लिए ही नहीं सुनाना है, अपनी आत्मा को भी सुनाना है। अतः जिन लोगों ने ये सुनाए हैं इनको भूलना नहीं, याद रखना। चलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 60 नंबर शब्द से नेवय रेविया जी वठाणा ना गोड़ ठाणा या थी जी वस जण दुए दे सबे पगल दा बस पैणावा। ए देण कारण दुकता आदसेण भावेण पगल कम कदाणम दुकता सब भावणम। तम्मा अन्नान मया अर्णाण में आ भावा अर्णाणु चेव जाय दे भावो अर्णाण मयाणान सिद्धु अर्णाण मयाणानस। एदेन कारण दुकता दसेण भावेण एदेन कारण दुपगल एदेन कारण दुकता दसेण भावेण पगल कम कदाणम दुकता सब भावणम। नहीं, दूसरी गाथा है सम्मादिठी। एदेन कारण दु सम्मादिठी बंदगो ओदी असभाव भावेण पच्चेगा बंदगा बढ़िया। भोज में दिए एवं दबाणम चेद्राण में द्राणम जमकोड़दी सम्मादिठी तम सबम निजण मितम। तह अचोज्य सच्चे बंबे अपरिगहतणे चेव कीरदिय जवसणम जमतेन दुवजदे पूर्णम। जय फल है। जय फले मणि विशुद्धणा संपणमति राय मादीम राजी देणेम दुसुरत दीम दबेम। तम्हाणम इति रचा दोणम इदाण कत्ती बवसाओ पर दब्बे जाणन तो जानी जोड़ी दिठी रही दाणम। मोख पहे अप्पाड़म ठवी चेद्यदि झायई तम चेवे तथे विहरणिचम मां बेहरसु अर्ण दब्बेसु। जावण पच्चखाणम अपड़ी
जाओ। जावड़ा बेदी विसी तरम तु आदा सवाण दौड़ नंपी अणानी ताबदू सुको ददी वट्ट दे जीवो। ठीक है, पूरे नंबर 100 नंबर। नमोस्त गुरु नमोस्त। काजल जैन तृतीय वर्ष। 150 गाथाएं हैं। नमोस्त गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव। नंबर से 344 344। लोग अस्कोण दीवे नो सुनायत्यों से सत्य समरानंद पिया पदि को पदि छब्बे काए। 313 नंबर। जय वंदे भित्तुणे बंधन विदुण पादि विमुखम तय वंदे भित्तुणे जीव संपादि विमुखम। 376 नंबर। नाना सिदन सिरस्य भाई दो घालता सही तसेड़ा भी तम्मे कोई पुगल दबो घाली रतो। 412 नंबर। बेयंतो कम फलम मां एकदम ज्योति गुण कम फलम सोतम पड़ो बंदि भी दुख सठ भी हम। 18 नंबर। 318। कैसो के पदे पापा ना सो दिया पेपा जाय पर ना भी तो तर पर ना गे तबो। 425 नंबर। आया संपीनाणम नाम जम्मा तो नाम दे किमची तम्मा आई ना आया सो अन्ना नाम देवी जम्मा। 315 नंबर। बंधाणम चे सहावम बियाण दो प्रोसाहवम चे बंदे सु जोड़ दी सो कम भी उखड़म कुड़ दी। ठीक है, पूरे 50 नंबर। नमोस्त गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव। हर्ष जैन द्वितीय वर्ष 150 नंबर से। बालकों में हर्ष जैन। ओम नमस्ते मेरा सर। 340 नंबर। नमयदि पड़ियम भब्बो नमयदि पड़ियम भब्बो सुट्टु बेच्चे नुर सत्ताणी गुड़दुद्दंबी बंदर पंड्या दिब्बशा होंती। 351 351। कीचु दुपज्जे हिमरस्य देव कीचु दी जीवो कीचु दुपज्जे हिमरस्य दे कीचु दी जीवो जमा कम्मम को बदी सोवांड वाडी अंतो। 379 379। 379 अन्नद बीएस नुकीर ने गुड़ बेखादो तमहादु सब्बत बा उपजंदे सावेड़। 399 नंबर। 399। जम सोहम वंदिनम संपड़ियड़े वित्थर वेसी समतम दो समझो भी ददी साखलुआ लोइडम चीदा। 412 नंबर। बिदंतु कम्म फलम माई एकदम जो दुकुड़ मुड़दी कम्म फलम सोतम पुड़ोई बंदद बियम दुख से अट्ट बिहम। 336 नंबर। मुख पही अप्पड़म ठबी चेही तम चीबा तथ्य बिहड़ चम माँ बिहड़ सुंड दब्बेशु। 336 बोला है। 336 मुख पही। अच्छा 336 नमस्ते मेरा जी। जाइस पैडियठम चिदाड़े बिबुमुंचदे अयाड़े हो अबेतावा मेच्छदिट्टियड़ा रही दो। 349 नंबर। 349 एवं मिच्छदिट्ठि नानी दृश्य संहदि पत्तो जो पर दब्बम इति जानंतो अप्यम शुद्धम। 431 नंबर। 431 तमहादु जो विशुद्ध चेदा सो डे गिन्ने दे किंची डबी किंचे डबी बोंचे दि किंची भी डबी बोंचे दि के जीवाण दब बाड़म। ठीक है, पूरे नंबर।
अनिकेत जैन प्रथम वर्ष। नमोस्तु महाराज। तीन सौ 31 नंबर। जीवस्य जीवेस्य जीपणामते सदा सत्यतम जीवम जीवम वाते हिमणा वियाण आदि। 345 नंबर। लोकस्य समणानमेवं च सिद्धंतं परिणादे सदे विशेषो लोकस्य गुणादि विण्णोसु समणानाम अपो गुणादि। 353 नंबर। जो चेवे गुणादि सुचेवे वेद को जैसे ऐसी दंतो सोजी वोना तब मिच्छा देती आना रिहा दो। 390 नंबर। जय सेठिया दूण परस सेठिया दुसा होती ते जान गो दूण परस जान गो सोदू। 314 नंबर। 414। सत्थम नाणम हब्दी जमा सद्धनाय दे किंचित तम अणम नाणो अणम अणम जना विनती। 319 नंबर। नारसोदी नाणम 319 319। पर्णाय खित्ता बोझ चेता संत निक्षय दो से साचे भवति मच प्रतिना दब्बा। 324 नंबर। ते आदि आवेरा है कुवदी जो संस्कृत होदी मा बच्चे हम केने विचुरते जन्म बेचिरंतो। ठीक है, पूरे नंबर। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज। काजल तृतीय वर्ष हो गए थे। काजल तृतीय वर्ष हो गए ना। जी गुरुजी हो गए। अब आयुषी तृतीय वर्ष शब्द से आयुषी तृतीय वर्ष। नमोस्तु महाराज श्री। सामने से हट जाओ यार, महाराज जी नहीं देख रहे हैं। बंधाणम च सावं बियाण दुवणप्यं सावं चे बंदी सुजोणा जति सोकम विमुखड़म कुड़दी। संसिद्धि राधि सिद्धि साधित माराधिकम चये अट्ठु अवगत राजु जो खलु चेदा सोहदी अवराधो। रामोयदी पैडेम भब्बु सुट्ठु बियज्जाई दूर स थाने गुर्दुन ते पिपे पंताना परनाडे विशा होंती। रवि कुबदी रवि वेदी नानी कम्माई बहु पणा डावी को बदे नावी वेदने नानी कमाई पहु पणाई जानती पुनकम फलम बंधम पुणम च पावं च। मिच्छत्ता जदी पैडी मिच्छा तिथि करी दिया पाणम तमा चेदनाने पैडु नरुगारगा पत्ता। एसो मिच्छ महाराज जी एक बार फिर से बोल दीजिए कौन सी ना। अहवा मन्नसी मजा अपा पड़ मपड़ो कोती एसो मेचे सावो तो हम एवं मणंतस। दंसन नान तम किंच विराती चेदने काय तमहा किम खादिया देते चेदिया तेते सुखायेषु। निच्चम रिंचम पच्चा खाड़म को बदी रिंचम बिजु पड़ी कमने ने चमल चेदे सोचरतम अवधि चेदा। ना हवदी रावदी नामद मच्छियो जमना यार्दी किंचे तम आड़म राणा अर्णम धर्म जड़ाविंती। ठीक है, पूरे नंबर। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। अतिशय द्वितीय वर्ष नंबर से। ओम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 416 नंबर। 416 416। गंदोना हमने हमारी जमा कर दो याद रूम ना हमारी हमारी जमा रूम ना याद किंच तम्मा ना हमारा रूम जना विनती। 424 नंबर। 424 424। कालो भी नती नानम जमा कालो ना अचेदड़ो निच्छम तम्मा नम कालो गमनाड़ो अचेदड़ो निच्छम। फिर से बोलो। कालो भी नती नानम जम्मा तु अचेदड़ो निच्छम
तमा हो दिनानम कालो विनतिनानम झम्मा तु अचेदनो नित्यम अचेतनो नहीं, तम कालो विनतिनानम झम्मा अचेदनम नानम झम कालो विनतिनानम झम्मा कालो विनत्थिनानम, आगे कालो विनतिनानम झम्माना अचेदनो नित्यम तम्माणम नानम मरणम नम जनाविन। नहीं, नीचे की लाइन ऊपर पढ़ रहे हो। जम्मा कालो ने आदे किंची। हाँ ये ठीक है, जम्मा कालो नयाण दे किंची। हाँ फिर तम्माना होदी नानम जम्मा अचेदनो नित्यम जम्मा कालो अचेदनो नित्यम। अत्ता जस नंबर से महाराज जी। हाँ अच्छी 400, ये भी परेशानी है ना। 429 नंबर। अत्ता जसमुत्तो नौसो आहारगो खलु एवं आहारो खलु मुत्तो सो पुगलमो ओदु जम्मा तम्मा जहेतु नंबर से महाराज जी। हाँ 435 नंबर। जम्मा जैतुलिंगम जम्मा जैतुलिंगम सागर नागे सुते सम दंसन ऐचेते अपाणम जुजुमोक पहे। तीन 322 नंबर। परणाएगी तब जो चेदा तो हम तो नहीं 6 2 अब से उपलब्ध हो जो हम तो नहीं 6 2 अब से ज्यादा होती मुझे पड़ी 3 दब्बा। ठीक है, नंबर महाराज जी। 1 नंबर कम 49। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। हाँ हो गया, अतिशय हो गया। अब आया कौन है? आयुषी। आयुषी हो गई। अक्षरा प्रथम वर्ष। नमोस्तु महाराज। महाराज नंबर से। अक्षरा जो है प्रथम वर्ष है ना, नंबर से। चार 439 नंबर। जो समय पावन मनम पड़ी दूरे अत्तच्च दोड़ा दुम अत्थे ठाई दी चेदा सो पावदी उत्तमम सुखम। 428 नंबर। डाणम समाधिति दूसंजमम सुत्तपम पुगम ता धम्मा धम्मम चाता पब्बंजम अबुबेंति बुहा। 417 नंबर। बंडो डाणम नाब्दी जमा बंडम नयार्दी किंचित तमा अन्नम नाणम अन्नम बणम जनामति। 404 नंबर। असु 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 हम सोमचा रूपम रतम बढ़ती पेचमंती सोच बड़ायति बड़े गैदम चक्कु विषय मागदम रूपम। 381 नंबर। जैसी प्युद कर्णेम कुब्बदिड़ा सुदु तम्मो होदी तजी वो विया कर्णेम कुब्बदिड़ा तम्मो होदी। 356 नंबर। डाणस दंसड़स्य भटदु गादु ताचरित तसड़ा वितमेव को भी पुगल 356 356। सम्मत्ता जदी पड़ी सम्मति टिकरी दिया पणम तम्मा अचेदना देड़ा पड़ी वेरुकारगा पत्ता। 347 नंबर। बबहार भासी देणु दुपर तपम भणंति विधि दत्ता जानंति ने चैन दु या परमाणु में तमम किंची। ठीक है, सबका ठीक है। आलाप पद्धति में कौन है? आलाप पद्धति महाराष्ट्री नंबर। नमोस्त महाराज। आलाप पद्धति में आन्या जैन। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। पूरे नंबर है ठीक। हाँ अच्छा। गुरुजी अर्थ से याद है। आलापदी अर्थ से। जी गुरुजी। भावी नैगम नय किसे कहते हैं? भावी नैगम नय भावी काले भूतवत कथनम यत्र सभावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भावी नय किसे कहते हैं? भाविनी भूतवत कथनम यत्र भावी नैगम नय
भाविनी भूतवत् कथनम यत्र स भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। इसमें देख आपको दे दिए पर इसमें तो कुछ अलग दिया, विवक्षा कार्य तीर्थंकरा। गुरुजी इसमें टिप्पणी भी लिखी है साथ में। भावी नैगम्य है, विवक्षा काल में जो तीर्थंकर नहीं है उन भावी रावण लक्ष्मण आदि को कहना, ये है इसका अर्थ। कथन करना भावी नैगम्य है। विपक्षा काले तीर्थंकरान रावण लक्ष्मीधर शरणकादि। गुरुजी वो भूत नैगमो नहीं, भावी नैगम्य का है। भावी नैगम्य पूछा, भावी नैगम्य। जी गुरुजी। भूत नैगम है अतीते वर्तमानारोपणम यत्र। भावी नैगम्य बोलो पूरा। भावी काले भूत अतीते वर्तमानारोपणम यत्र स। कहाँ है, इसमें लिखा ही नहीं। हाँ ये छोटी है, बड़ी परिभाषा है। भावी काले भूतवत् कथनम यत्र स भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भावी काले भूतवत् कथनम यत्र। बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं फिर इसमें तो। गुरुजी वो जो पेज में लिखे हैं आप उनसे पूछ लीजिए, जो इसमें सूत्र बस लिखे हैं। सूत्र कहाँ है, इसमें तो बहुत सारे सूत्र हैं। 66 नंबर का सूत्र। सूत्र सुन दिए। विशेष गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श स्कंद वर्ण गति हेतुतम स्थिति हेतुतम अवकाह हेतुतम वर्तना हेतुतम चेतनतम अचेतनतम मूर्ततम अमूर्तम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। नयः तदवयवानयः नयः भेदः नए भेदा उच्यन्ते द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिका नैकमः संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभि रूढ़ा एवं भूता इति नव नया स्मृतः। द्रव्यम गुण पर्यवत द्रव्यम। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। असद्भूत नए तीन कौन से हैं? असद्भूत व्यवहार स्थित स्वजातीय असद्भूत व्यवहारो यथा परमाणु बहुप्रदेशेति कथनम इत्यादि। विजातीय असद्भूत व्यवहारो यथा मूर्तमति ज्ञानम यत् मूर्त द्रव्येण जनितम। स्वजातीय विजातीय असद्भूत व्यवहारो यथा ज्ञे जीवे जीवे ज्ञानमिति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। पर्याय किसे कहते हैं? स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्यति परिणमति इति पर्यायः। गुण और पर्याय में क्या अंतर है? सहभवो गुणः कर्मवर्तिनः पर्यायः। यदि ऐसा मानोगे तो शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। तथा असद रूपस्य सर्व शून्यता प्रसंगात। दूसरा शून्यता प्रसंग स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात। एक और दिया है। हाँ एक और सर्वथई सर्वथई कांतेन सद्रूपस्य। हाँ ठीक है। सर्वथई कांतेन सद्रूपस्य नान्यतात् व्यवस्था संक्रांति दोषत्वात् तथा सद्रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात्। संसार का अभाव कब हो जाएगा? स्वभाव स्वरूप से कांतेन संसारा भावः। ठीक।
अमूर्त स्वभाव किसका है? अमूर्त स्वभाव क्या है? भेद कल्प परम भाव ग्राहकेण पुद्गलं विहाय शेषाण इतरेषाम् अमूर्त स्वभावः। ठीक है, ठीक है। व्यवहार किसे कहते हैं? भेदानुपचारितया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहारः। भेदोपचारितया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहारः। तो सद्भूत व्यवहार क्या है? गुण गुणिनोः संज्ञाति भेदात् भेदकः सद्भूत व्यवहारः। निश्चय में क्या है? अभेदानुपचारितया वस्तु निश्चयत इति निश्चयः। असद्भूत व्यवहार क्या है? अन्यत्र प्रसिद्ध से धर्म से अन्यत्र समारोपणम असद्भूत व्यवहारः। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्ते गुरु, नमस्ते इन्हीं का अष्टपाउर। गुरु जी 4 पाहुर। अष्टपाउर में नंबर से, अर्थ से, नंबर से। अष्टपाहुर में 4 पाहुर। दर्शन पाहुर में 36 नंबर। वारस्वीतव चुत्ता कम्मम खबियुर बिहि बलेन संवोसट चत देहाड़िवार मणुत्तरम पत्ता। चारत पाहुर में 14 नंबर। 4 पाहुर में 14। अर्णाणम इच्छतम वजीराणे विशुद्ध सम्मते अमोहम सारमम परिहर्धमे अहिंसाए। चारत पाहुर में 33 नंबर 33। सुनाया रिवासो विमोचितावाजम परोधम च एसं सुद्धि सौतम साहम संवादो। सूत पाहुर में 4 नंबर। पुरिसो विजोस सतोड़ा विरासी सो कहो भी संसारी सचेण पचकम राशि तम स्वदे से मानो भी। 19 नंबर सूत्र पाहुर। जस्य परिगय गणम अपम बह्यम च होई लिंगस्य सुगरि उचैन वैणे परिगय रयो निरायारो। बोध पाहुर चौथा है। जी गुरु जी। 10 नंबर। सप्रासंगम देहा दंसनाणे शुद्ध चरणाणम ऋगंत वीराया जन्मगे एरिसा पडिमा। बोध पाहुर 21 नंबर। जय रवि लख दिहु लखम रहियो कंड से बेचय विहीनो तह रवि लख दि लखम अर्णानी मुखमग गस। बोध पाहुर 29 नंबर। दंसन अनंतराणे मुखुरठट कम बंधेन निर्वम गुणमारुणो अर्हंतो एरिसो होई। बोध पाहुर 50 नंबर। रे हाले रे लोहा रे मुहा रे बिया रे कलुसा रे भय रे रास भावा पव जाय रिसा बढ़िया। 59 नंबर बोध पाहुर। एवं आयतन गुण पचता बहु विशुद्ध सम्मते निरगंथे जिणमग्गे संखे वेरम जहा खादम। दर्शन पाहुर 22। चारत पाहुर 22 नंबर। पंचे वणो व्यायाम गुण व्यायाम हमति तहतनी सिखा वै त्वचा तारी पंच संजम चरणम ससायारम। दर्शन चारत पाहुर 8 नंबर। जम चरति शुद्ध चरणम तम चेव गुण विशुद्धम चिण सम्मतम सुमुख थाणाय जम चरति राण चुतम परमम सम्मत चरण चारितम। दर्शन पाहुर 31 नंबर। राणम रस सारो सारो विरस होई सम्मतम सम्मताओ चरणम चरणाओ होई रे बाणम। ठीक है, पूरे नंबर। नमस्ते गुरु। आला पद्मी के पूरे और इसके भी अष्टपाहुर के पूरे 100 नंबर। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। चले अब जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से देखो, अष्टपाहुर ग्रंथ है और आलाप पद्धति गद्य है, पद नहीं है। गद्य को याद करना बहुत कठिन होता है। सभी लोगों को ऐसा ही क्षयोपशम होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बालक बालिकाएं जो आप सभी लोग देख रहे हैं,
ये समय सार ही नहीं, न्याय ग्रंथ, आलाप पद्धति और अष्टपाहुर जैसे ग्रंथों को भी कंठस्थ याद कर रहे हैं, जो न्याय के कठिन ग्रंथ माने जाते हैं। और इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए लगातार श्रावक श्रेष्ठियों के द्वारा हमारे लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। 5100 रुपये की राशि आकाश जी, शालिनी जी चौधरी परिवार की ओर से, 1100 रुपये की राशि जय कुमार जी, मनीष जी नायक, 1100 रुपये की राशि आभा जी जैन की ओर से, 1100 रुपये की राशि पंकज जी, आशा जी काला, केशव राय पाटन सा परिवार, 1100 रुपये की राशि रूबी जी, सानवी जी, सियोना मुकेश जी गाजियाबाद सा परिवार, 1111 रुपये की राशि मुदित जी बैकुंठपुर छत्तीसगढ़, 3100 रुपये की राशि अरुणा जी सुमन जी सा परिवार की ओर से, 5100 रुपये की राशि श्रीमती अंजना जी अनिल जी खजूरी बाजार इंदौर की ओर से, 11,000 रुपयों की राशि डॉक्टर विनोद जी मीना जी समस्त डॉक्टर कपूर परिवार की ओर से, और 1100 रुपये की राशि संस्थान की ही विद्वान विदुषी अनुजा शास्त्री प्रथम वर्ष सा परिवार की ओर से। इन सभी पुण्यार्जक परिवारों का बहुत बहुत अनुमोदनाएं। आगे के जिज्ञासा के कार्यक्रम के संचालन के लिए विदुषी बहनें। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 61 विद्यासागर जी महामुनिराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 61 सुधा सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम को ऑनलाइन सुनने वाले, देखने वाले एवं सभा में उपस्थित सभी भक्तों की ओर से एवं संस्थान से आए हुए समस्त विद्वान व विदुषी की ओर से जगत पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करने के लिए, सुधा रूपी अमृत का पान करने के लिए जिज्ञासु के रूप में मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करती हूँ संकेत जैन, विद्वान भाई संकेत जैन 3rd ईयर। इसके तत्पश्चात तैयार रहे मयंक जैन शास्त्री 1st ईयर। मिथ्यात्व भंजक पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, जब कर्णानी योग के विषय में व्यंतर देवों के निवास स्थान का विषय आया तो उसमें चैत्र वृक्ष का विषय आया, तो उसमें लिखा था कि चैत्र वृक्ष के आगे मान स्तंभ होते हैं जिनमें एक मान स्तंभ पर 7-7 प्रतिमाएं चारों ओर से होती हैं। तो वह समझ में नहीं आया क्योंकि 4 प्रतिमाओं का वर्णन तो हमने पढ़ा है, परंतु 7 प्रतिमाएं किस प्रकार से होती हैं? ये नियोगी स्थान होते। ये चैत्र वृक्ष वनस्पति काय नहीं है। जिन जिन वृक्षों पर देवताओं के वास होते हों वे वनस्पति काय नहीं है, पृथ्वी काय है। क्योंकि वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता, कभी नहीं। प्रत्येक वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता, पृथ्वी काय ही अकृत्रिम होता है। जल काय, वायु काय, अग्नि काय और वनस्पति काय, ये चारों अकृत्रिम नहीं होते। अनादि अनंत कालीन तक इनकी पर्याय नहीं रहती। मात्र पृथ्वी काय में ही अकृत्रिम पना बनता है। जैसे विमान हैं, सूर्य हैं, मूर्ति मंदिर हैं। तो ये जो वृक्ष हैं, चैत्र वृक्ष, ये पृथ्वी काय है और इनके सामने बने हुए तो एक एक दिशा में 7-7 प्रतिमाएं हैं, तो 7 चौको 28 हो जाएंगी। अब वो 7 मैचिंग तो 7 की ही बनती है, सही है, 5 की ही मैचिंग बनती है। 7 की बनेगी तो क्या होगा? 3-3-1, तभी तो 7 की बनेगी। और 8 होती तो कैसे बीच में कैसे बैठालते? महाराज जी उसमें लिखा है कि चारों दिशाओं में 7-7, इस प्रकार से 28। तो 7 हो गई ना। एक दिशा में 7 बैठेंगे, 3 इधर बीच में 1, तो ये 7 हो गई। दूसरे में तो 7 के साथ अपने आप में मैचिंग अच्छी बैठती है, क्योंकि उसमें मध्य मूर्ति का स्थान बन जाता है 7 में। 8 में मध्य मूर्ति का स्थान नहीं बनेगा, 8 में मध्य स्थान खाली रहेगा। और वास्तु ये कहता है मध्य स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। यूं ये रेशो कहलाता है। कच्छप दृष्टि जो होती है, कच्छप भूमि जो होती है, वो अच्छी मानी जाती है। जब भी कोई होता है तो मध्य में ऊंचा होता है, दोनों तरफ ढाल होता है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार बैठक में
जब इस प्रकार का सिंहासन लगा हो जो ऊपर के बीच का ऊंचा हो, साइड के नीचे हो, तो वास्तु भी इसे अच्छा मानती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए विद्वान भाई मयंक जी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से, इसके पश्चात तैयार रहेंगी बहन मुक्ति जी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि उपसम श्रेणी में अगर कोई मुनिराज है तो तभी उनके कर्मों का उदय आता है, तो क्या वह उसी गुणस्थान में रहकर उन कर्मों का नाश कर देंगे कि गुणस्थान उनका गिर जाएगा? उपशम श्रेणी में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता, निर्जरा होती है, उपशमन होता है, क्षय नहीं होगा। जैसे वो साथी सब सप्तम स्थान से ऊपर जाएंगे, किसी भी कर्म का क्षय नहीं है, मात्र उपशम है और एक देश निर्जरा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। जिज्ञासा करेगी मुक्ति जैन फर्स्ट ईयर, तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी बहन अंशिका जैन फर्स्ट ईयर। जब मुझसे किसी ने पूछा तुमने ईश्वर को देखा है, तो मैंने कह दिया हर उसने देखा है जिसने मेरे गुरुदेव को देखा है। गुरुवर, आपके पावन पुनीत चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, पूर्व पुण्य के उदय से मुझे आप जैसे इष्ट गुरु तो मिल गए और उस कुल में जन्म मिला जिस कुल के 2 सदस्यों ने गुरुजी से जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया, और उन माता पिता की शरण मिली जिन्होंने मुझे बचपन से धर्म के संस्कार दिए। गुरुजी, पूर्व पुण्य के उदय से इस भाव में तो इतना सब मिल गया, पर अगले भाव में ऐसे आप जैसे इष्ट गुरु को प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मैं क्या करूं? नमस्ते गुरुजी। किसी भी चीज को पुनः पाने का एक ही तरीका है कि उसको पाने के बाद हमें कितना अवभाग्यपना लगा। हम हमेशा कहते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अवभाग्य कितना, भगवान मिले तो भगवान मिलने से कुछ नहीं होता, मिलने के बाद ये अनुभूति कब हुई कि मेरे कितने भाग्य हैं। तो अवभाग्यपना, जब तुम्हें कोई गुरु या धर्म मिलने पर अंदर ही अंदर ऐसा परिणाम जागे, मैंने कितने पुण्य किए कि जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, ऐसा परिवार मिले, मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसे गुरु मिले, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं समय सार पढ़ रहा हूँ। ये जितना जितना हमारे अवभाग्य अंदर से आएगा, वह वस्तु हमें पुनः पुनः बार बार मिलती है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अब जिज्ञासा करेंगी बहन अंशिका जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से, इसके बाद तैयार रहेंगे संस्थान के अधीक्षक भैया पारस जी। विद्या गोक सुदोग्धा मम पितृतुल गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि विज्ञान, आज का विज्ञान यह दावा करता है कि उसने सैटेलाइट आदि उपकरण चांद आदि ग्रहों पर भेज दिए हैं, तो और हमारे जैन धर्म के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि जीव मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा सके, तो यह रहस्य कहाँ तक सही है? और गुरुवर, यदि उन्होंने सैटेलाइट आदि नहीं भेजे हैं तो जो वो लोग वहाँ से फोटो आदि प्रसारित करते हैं, उसका रहस्य क्या है? गुरुजी, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अभी ये जो विज्ञान कर रहा है यंत्र के भरोसे है। फोटो आदि जो ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं ये अभी निश्चित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा चंद्रमा के ऊपर गड्ढे हैं, मिट्टी पत्थर है, तो ये सब उनका कहना एक यंत्र के भरोसे है, इसलिए अभी हम निर्णायक पॉइंट पे नहीं कह सकते। हाँ, जब संभव है, जब किसी व्यक्ति वहाँ बैठ कर के और यहाँ वाले को हमें चंद्रमा से स्पष्ट दिखावे कि मैं चंद्रमा पर खड़ा हूँ और मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ। अभी वैज्ञानिक सारे एक मत नहीं हैं, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आकाश में हैं, उल्काएं हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़, आकाश में पृथ्वीकाएं हैं। उन पृथ्वीकायों के ऊपर वो उतर सकते हैं क्योंकि उल्काएं कहलाती हैं। कोई बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जिन पहाड़ों के ऊपर उनका स्थान उतर सकते हैं। तो अभी निर्णायक नहीं, क्योंकि विज्ञान अंतिम निर्णायक नहीं होता,
विज्ञान पुराना झूठा है, नया को वो सांचा मानते हैं। इसलिए अभी हमारे शास्त्र ही सच्चे हैं, यही निर्णय रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा रखेंगे पारस भैया। तत्पश्चात तैयार रहें विद्वान भाई हर्ष जैन, इंदौर, सेकेंड ईयर। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री आगामी 1 नवंबर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या का पावन पुनीत दिन है। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव एवं गौतम स्वामी का केवल ज्ञान उत्सव। हे गुरुदेव, हमें यह उत्सव किस प्रकार से और कब मनाना चाहिए? आजकल कुछ प्रथाएं गलत चलती हैं, रात्रि में पूजन आदि की प्रक्रिया होने लगी है, तो महाराज श्री समाधान करें, हम किस प्रकार से दीपावली महोत्सव को मनाएं? नमोस्तु भगवान। पहली बात तो दिवाली जो है, जैनियों को दिवाली के संबंध में स्पष्ट निर्णय रखना चाहिए कि प्रातःकाल लाड़ू और उसी दिन शाम को घर की दिवाली बनाना है। कई बार क्या है कि वैष्णव लोग एक दिन पहले करते हैं, लाड़ू आप बाद में चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है। गौतम गणधर को आपने पहले केवल करा दिया, भगवान महावीर। हमें ना तो अमावस्या से मतलब है, अमावस्या का संबंध मात्र महावीर स्वामी से है। महावीर स्वामी का जो मोक्ष है वह स्वाति नक्षत्र में अमावस्या के प्रत्यूष काल में हुआ था। तो महावीर स्वामी के लिए हमें अमावस्या देखना है, तो वो अमावस्या 1 तारीख को है। अन्य लोग हैं जो 31 तारीख की रात में मनाए, 31 का महीना है ना, 31 की रात में मनाएंगे वो। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है वो 1 तारीख को है। और गौतम गणधर को केवल ज्ञान अमावस्या से संबंध नहीं रखता, दोपहर से संबंध रखता है। तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, बस इतना उल्लेख है कि सुबह भगवान को केवल मोक्ष हुआ और दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। तो अपन को कोई तिथि के संबंध में नहीं बेचना, अपना एक ही निर्णय है, सीधा सीधा सारे लोगों से करे, कोई पंचांग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। प्रातः काल जिस दिन निर्माण लाड़ू हो उसी दिन शाम को आपको घर की दिवाली मनाना है। और रात्रिकालीन दिवाली का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, बल्कि अशुभ है, नुकसानदायक है, अपशगुन है, शगुन नहीं है। इसलिए दिवाली जैसा कार्य को आपको हमेशा दिन में मनाना चाहिए। इस बार दिवाली मनाने का आप लोगों के लिए मुहूर्त है 2 से लेकर 3 बजे के बीच का, जो घर की दिवाली है। रात्रि में कोई दिवाली मनाने का उल्लेख ही नहीं, तो मुहूर्त देखने का सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ दिवाली का जिन पूजन में दिवाली की पूरी विधि छपी हुई है कि आपको सुबह सब स्नान कर आदि करके घर से 16 दीपक लेकर 32 बातियों की 64 ज्योति बना करके और मंदिर में जाकर के लाड़ू ले जाकर के चढ़ाना चाहिए। घर में पूर्व मुख या उत्तराभिमुख करके सामने दीवार के ऊपर कुछ शुभ संकेत 7 या सरौती, श्री, 2 श्री, 3 श्री, 4 श्री, 5 श्री, 6 और 7 श्री तक बनाए जा सकते हैं। तो ये सरौती कहलाती है। तो इस प्रकार की बना करके कर सकते हैं। नहीं है तो कोई एक फ्लैक्स वगैरह स्वस्तिक बना करके आदि कर सकते। और उनके सामने नहा धोकर कायदा से पूरे परिवार को जिनवानी विराजमान करें। हो सके तो गौतम गणधर का और महावीर स्वामी का यदि आपको चित्र मिल जाए तो वो चित्र भी आप रख सकते हैं, और अन्य चित्र ना रखें, बीतरागी ही चित्र होना चाहिए। तो और सारे परिवार को नहा धो करके जैसे मंदिर में विधान करते हो, ऐसा साल भर में एक बार
घर में पूजा करना है। ये पूजा नहीं है, ये दिवाली का विधान है। हार मुकुट पहन करके जैसे आप मंदिर में विधान करते हैं, ऐसे ही घर में सारा परिवार नहा धो करके हार मुकुट आदि पहन करके बड़े अच्छे थाल लगा करके, ज़्यादा परिवार है तो सब लोग अपने घर में थालियां लगाएं और बाकायदा गंधर्व परमेष्टि की पूजन करना चाहिए अष्टद्रव्य से। महावीर स्वामी को अर्घ चढ़ा करके, गुरुओं को अर्घ चढ़ा करके सीधा आप गौतम गणधर की पूजा कीजिए। बड़े ठाट बाट बस संक्षिप्त में बता दिया। जैसे अपन विधान करते हैं ना, वैसे ही शुद्ध धोती दुपट्टा में, महिलाएं शुद्ध वस्त्रों में बैठ करके जोड़े के साथ, परिवार के साथ पूजन करना चाहिए, बड़े ठाट बाट के साथ। हो सके तो संगीत के साथ करो। और दीपक में तेल का दीपक नहीं जलाना, घी का ही दीपक जलाना। घी नहीं है तो कपूर का प्रयोग करना, लेकिन तेल का दीपक अरहंत भगवान के निमित्त से तेल का दीपक का निषेध है। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो उसके बाद एक मंगल कलश की स्थापना पूजन के समय कीजिए। और वह मंगल कलश आप अपने स्थान पर पूजा विधान के बाद, जैसा अपन मंगल कलश करते हैं, घर में अलग जाकर के मांग ली। ये है दिवाली का मंगल स्वरूप। और यदि आप रात भर जगते हैं तो एक दीपक आप अखंड बड़ा बड़ा रखिए, पूरी रात जलिए। लेकिन दीपक पूरी रात जब भी जलेगा जब कोई ना कोई व्यक्ति पूरी रात भर जागरण करना चाहिए। एक व्यक्ति नमोकार मंत्र की माला, भक्तांबर आदि का पाठ करता हुआ रात भर जागरण करे। एक व्यक्ति जागरण नहीं कर सकता है तो बारी बारी से कहे, 1 घंटे कोई बैठ जाए, 1 घंटे कोई बैठ जाए, 1 घंटे कोई बैठ जाए। ऐसा यदि रात भर अखंड दीपक जलाना है तो, रात भर यदि अपने घर में उजेला रखना है तो कोई ना कोई एक बारी बारी से जागता रहे। ऐसा करके फटाके कला भी नहीं फोड़ना। फटाके अपशगुन है, अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद को अपशगुन कहा है। बारूद यदि कोई कहीं ले जाते दिल जाए तो अपशगुन माना गया है ज्योतिष शास्त्रों में। और यहाँ बारूद के ही फटाके होते हैं, हर फटाके में बारूद होती है, तो बारूद का फटाका नहीं चलाना चाहिए। ये आपके लिए अपशगुन माने जाते हैं। आप मानते हैं खुशी और वो आपके लिए अपशगुन कहलाते हैं। बाजे बजाओ, संगीत बजाओ, सारे घर वाले लोग मिलकर के थाली और चम्मच ले लो, एक साथ बजाओ, फटाकों से ज्यादा आवाज आएगी। शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। घंटी ले लो, झालर ले लो, जो कुछ भी है। तो इस प्रकार की दिवाली का संक्षिप्त रूप बताया। दुकान की आदि दिवाली पर कुछ नहीं करना। फैक्ट्री आदि में 5 दीपक जला करके आप शुभ संकेत आपकी मशीन आदि पर श्री लिख दें, स्वस्तिक बना दें, बस यही है। पैर आदि पड़ने की जरूरत नहीं है। और धन दौलत निकाल करके पूजा स्थान पर नहीं रखना, क्योंकि तुम यहाँ रखो और चोर भी दिवाली मनाएगा। इसलिए आप तिजोरी के ऊपर शगुन कर सकते हैं। केसर ले जा करके स्वस्तिक बना दीजिए, श्री लिख दीजिए। बही खाता में भी आप केसर से श्री स्वस्तिक बना करके मांगलिक करना है, पूजना नहीं है। पूजना और मांगलिक करने में अंतर है। बही खाते का मांगलिक कर दिया, तिजोरी का मांगलिक कर दिया, मशीन का मांगलिक कर दिया। और जो यदि तुम्हें कहीं तुम्हारी मशीन फैक्ट्री आदि है तो जो आपने पूजा की थी दिवाली की, उस पूजा के पुष्प बचा लो, थोड़े पुष्प ज़्यादा धो लो, तो पूजा के बाद जो पुष्प बचे उसको से साक्षत बोलते हैं। उन पुष्पों के लिए आप अपनी फैक्ट्री में, आप अपने दुकान पर, आप अपने खेत पर, जहाँ भी आपको मांगलिक करना हो, पूजा के बचे हुए से साक्षतों से उनका मांगलिक शगुन कर लेना चाहिए। बाद में जो दीपकों की आगम की नहीं, एक व्यवहारिक परंपरा है
एक दूसरे के घर में दीपकों का आदान प्रदान करना, वो ये है हम तुम्हारे जीवन में प्रकाश काम आएंगे, तुम हमारे जीवन में आओगे। रात में जो शाम को दीपक जलते हैं, कोई व्यक्ति अपने जो रिलेशनशिप होती है उनके दरवाजे दीपक रख के आ जाते हैं, वो तुम्हारे दरवाजे रख के आते हैं। एक वात्सल्य का प्रतीक है, एक व्यवहारिक परंपरा है, इसमें कोई मिथ्यात की बात नहीं है। इस प्रकार का संक्षेप में आपको बता दिया, विस्तार से जिन पूजा के अंदर लिखी है, और हर साल इसके लिए PDF वगैरह सब YouTube पर पड़ी हुई है, आप निकाल सकते हैं। ये सम्यक दर्शन की पूजाएं हैं, सम्यक दर्शन बढ़ाने वाली पूजाएं हैं। इसको रात्रि में करके फटाकों की दिवाली बना करके इसको हिंसक और मिथ्यात्वी न बनाएं, शगुन करें। जितने फटाका फोड़ते हो, जानवरों को कितना नुकसान होता है, किसी दिन विस्तार से बता दूंगा। जगत अंधकार है, आप ज्ञान का दीपक हैं। जगत अंधकार है, आप ज्ञान का दीपक हैं। पथ पथ भ्रमित जीवन मेरा, आप मार्ग प्रदर्शक हैं। पथ पथ भ्रमित जीवन मेरा, आप मार्ग प्रदर्शक हैं। अज्ञानी है ये मन मेरा, अज्ञानी है ये मन मेरा, आप ज्ञान के भंडार हैं। अज्ञानी है मन मेरा, आप ज्ञान के भंडार हैं। आज जो मेरी पहचान है गुरुजी, आज जो मेरी पहचान है गुरुजी, सब आपका ही उपकार है। आज जो मेरी पहचान है गुरुजी, सब आपका ही उपकार है। बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 61 सुधा सागर जी महामुनि राज की। अगले क्रम में मैं भैया के लिए माइक सौंपती हूँ। महानुभाव, हमारे अतिथि और पूज्य गुरुदेव के परम भक्त जो हमारे बीच जिला अधिवक्ता संघ ललितपुर के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय पवन जायसवाल जी जो एडवोकेट हैं, हमारे बीच पधारे हैं। पूर्व महामंत्री श्रीमान हेमंत चौधरी जी एडवोकेट हैं जो ललितपुर से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान राजीव चौधरी जी एडवोकेट ललितपुर से हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार कलता ध्वनि से आप उनके स्वागत सम्मान करेंगे। और हमारी शिविर पुण्यार्जक परिवार और हमारे ऋषभ जी गड़ाकोटा आए और तीनों महानुभावों का यहाँ सम्मान कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य ब्रह्मचारी बहन सुगंधी दीदी, 10 प्रतिमाधारी भाई सुनील भैया, सीमा जी, विशाल जी, कीर्ति जी, लाड़ो जी, समस्त सुर्खी परिवार एवं संगीता जी, संजय जी, साहिल जी, सजन जी, अनिता जी, समस्त घोरा परिवार, श्रीमान सुभाष जी, समस्त परिवार ने प्रदान किया है। जोरदार कलता ध्वनि से इनके मंगल भावों की अनुमोदना करते हैं। इस उपलक्ष्य में आपने एक भक्ति कलश की यहाँ घोषणा की हुई है। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की आज पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी बहन सुगंधी दीदी जो 10 प्रतिमाधारी हैं। ठीक है, टाइम भी ज्यादा हो। उन परिवार को हुआ है श्रीमान सुनील जी, विशाल जी, कीर्ति जी, समस्त तुर्की परिवार, समस्त घुरा परिवार और श्रीमान सुभाष जी परिवार ये आए और पूज्य गुरुदेव की प्रथम महामंगल में आरती करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। और समय सार प्रशिक्षण शिविर के पुण्यार्जक परिवार पायल वाला परिवार को, हाँ, हमारे जो आज आहार दान करता है वो नगद राशि एक भक्ति कलश की लेके आए हैं। आरती की भी महाआरती वो लेके आए हैं। और हमारे द्वितीय प्रशिक्षण शिविर पुण्यार्जक परिवार द्वितीय महाआरती करेंगे। पटना बुजुर्ग से आई पूरी समाज भी अपने स्थान पर आकर और जो भी जहां भी खड़े हों, आज हमारी सुधामय पावन वर्ष आयोग कमेटी भी है, पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करेंगे। पुनः निवेदन कर रहा हूं जो भी महानुभाव जहां खड़े हों वहां से पूज्य गुरुदेव की आरती करें।
आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माता श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार, अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।